इसमें कोई खास नहीं है, कड़वंश है ना, बस स्थापना देख लेना, किसने खत्म किया, किसने स्थापना की है ना। ठीक है, तो देवभूति का अंतिम शासक क्या था? देवभूति। क्या हो गया? शुंग वंश का अंतिम शासक। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक है ना। इसकी हत्या कौन की? हत्या कर दी किसने? वासुदेव ने। वासुदेव ने। ठीक है, इसकी हत्या किसने की? हत्या वासुदेव ने की। ठीक है, और कड़वंश की स्थापना की है ना, कड़वंश की स्थापना की। इनके इतिहास के बारे में ज्यादा सोर्स नहीं है ना, अभाव है, जानकारी का अभाव है ना, कोई खास इतिहास नहीं है, इसीलिए इनका नहीं पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक सुवर्मन है ना, सुवर्मन। ठीक है, अंतिम शासक है ना, कड़वंश का अंतिम शासक कौन था? सुवर्मन। ठीक है, सुवर्मन है ना। सुवर्मन की हत्या किसने की? हत्या की, और इसे हरा करके, ठीक है, कौन आ गया भाई? सिमुक आ गया। सिमुक ने कर दी। सिमुक है ना, सिमुक जिसे क्षिप्रक कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है ना। तो इसने इसकी हत्या की और हत्या कर करके सातवाहन वंश की स्थापना की ना। सातवाहन वंश कई के ऊपर नाम है, ब्राह्मण थे, सातवाहन वंश की स्थापना ना। संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक सिमुक। सिमुक सातवाहन है ना। ठीक है, सातवाहन वंश की सिमुक लेती है। इनमें कोई कुछ खास नहीं आता नहीं है, बस ये याद आएंगे अंतिम शासक कौन, किसने किसकी स्थापना की। हाँ, ठीक है। सुशर्मा, सुवर्मन, इसको सुवर्मन बोलते थे या सुशर्मा बोलते थे ना। इसकी हत्या सातवाहन शासक सिमुक ने करी। सिमुक ने अपने क्या? सातवाहन वंश की स्थापना की ना। ये सातवाहन वंश के शासक कहाँ के थे? जैसे मैंने कहा कि भाई दक्षिण में इन्होंने राज किया। कहां पर किया? दक्षिण में इन्होंने राज किया। ले लेगा कुछ लिख दिया सतकर्णी हाल पकड़ो उसको, इसमें से देख देगा इतना आ जाए तो मुझे बता देना। इधर का सात करनी है ये क्रिस्टल लिखने वाला तो घर ही रह गया। ठीक है, सिमुक, जिसे सिमुक बोलते हैं, जिसे सिमुक है ना। सातवाहन शासक, सातवाहन, या फिर इसको बोले तो सलिवाहन है ना। सलिवाहन है ना, वंश है ना। ठीक है, सलिवाहन वंश है ना। इसकी राजधानी देखें तो प्रारंभिक राजधानी सही है। मैं कितनी उम्र में पढ़ दिया है? कितनी उम्र में पढ़ दिया हूं? पहली बार मैं तो दोनों गए। प्रारंभिक राजधानी इनके लिए धड़ीकूट या धनकटक है ना। धड़ीकूट 16 साल की उम्र थी तो वोट दे रहे हो। धड़ीकूट या फिर धनकटक है ना। ठीक है, जैसे अपन देखें तो ये भारत है, भारत का नक्शा है ना। ठीक है, ये नीचे ना, तो इधर देखें तो ये महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र में औरंगाबाद था ना, औरंगाबाद। ठीक है, इसी जगह ये आंध्र प्रदेश था ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना एक प्रतिष्ठान जगह होती है।
ठीक है। स्टार्टिंग में क्या थी, धान्यकटक थी, धाणी थी, लेकिन समूह के बाद कौन आता है, सतकर्णी प्रथम आता है। सतकर्णी प्रथम अपनी राजधानी को चेंज कर देता है और इनकी राजधानी क्या रखते हैं, सतकर्णी, हाँ राजधानी ना, इनकी राजधानी कहाँ रखते हैं, प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान है। बात तो छोटे छोटे राजा रहे, तो छोटे छोटे राज्यों ने क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया ना, स्थापना उन्हीं के समय हो गई। लेकिन बात आती है कि भाई इन्होंने जो राजधानी है मेन प्रतिष्ठान या पैठक रही, ठीक है, उससे पहले धानीकोट या धान्यकटक थी, है ना, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि जो सिमुख था ना, हाँ संस्थापक लिख लो इसका, संस्थापक सिमुख है ना, सिमुख या फिर सिप्रक बोलते हैं ना, सिप्रक, ठीक है। ये कहता था सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने किसकी हत्या की, सुवर्मन है ना, सुवर्मन था, तो सुवर्मन की हत्या करके ये क्या सातवाहन वंश की स्थापना की, राजधानी प्रतिष्ठान रखा, पैठक रखा, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि ये सातवाहन शासकों ने, पुराणों में क्या बोला गया है कि भाई इन्होंने कम से कम इनके 30 राजाओं ने और 400 450 तक वर्षों तक शासन किया। कितने, इनके 30 पुराणों के अनुसार है ना, पुराणों में लिखा गया, बोले कौन सा पुराण, तो मत्स्य पुराण है ना, मत्स्य पुराण है ना, मत्स्य पुराण में बताया गया है कि इनके कितने 30 राजाओं ने ना, इनकी वंशावली पुराणों में क्या राजाओं की वंशावली दी है, तो एक तरफ से क्या इनके 30 राजाओं ने कितने 450 वर्ष तक ना, 30 राजाओं ने 450 वर्षों तक क्या करा, शासन किया, शासन किया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सबसे ज्यादा प्राचीन काल में सबसे ज्यादा शासन किसने किया, तो फिर बताएंगे कई सातवाहन शासकों ने ना। पुराणों में क्या दिया है भाई, 30 राजा हुए इनके ना, और 450 वर्ष तक क्या करा, शासन करा ना, ठीक है। कुछ बताते हैं कि भाई कुछ, जैसे मैंने कहा कि वायु पुराण है ना, वायु पुराण, वायु पुराण बताता है कि भाई इसके जो 19 राजा थे ना, 19 राजाओं ने 19 राजाओं ने कितना 300 वर्षों तक शासन करा, 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। ओवरऑल वो कह सकते हैं कि भाई प्राचीन इतिहास में कहें तो सबसे ज्यादा शासन इन्होंने किया ना। इससे पहले जो शासन किया है इतना और शासकों ने भी नहीं किया, इतना शासन उन्होंने भी नहीं किया, किसने, शुंग वंश है ना, शुंग वंश के शासकों ने भी नहीं किया। ऐसा बताते हैं कि भाई ये सातवाहन थे, ये तीनों समुद्रों के स्वामी होते थे, अधिपति होते ना, तीनों समुद्र कौन, अरब सागर नीचे हो गया, सॉरी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, ये तीनों समुद्रों के स्वामी होते थे, ऐसा बताते हैं ना। इधर कौन हो गया, अरब सागर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और नीचे हिंद महासागर हो गया, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं क्या थे, तीनों समुद्रों के स्वामी थे ना, तीनों समुद्रों के स्वामी ने, ठीक है। दक्षिण के जितने भी राज्य थे इन्होंने दक्षिण के राज्य जीते है ना, दक्षिण के राज्य इन्होंने जीते, ठीक है। और ये इन्होंने, मैंने कहा कि भाई ये जो मान्यखेड़ धरण खेत थी, ये किधर थी, ये महाराष्ट्र के साइड में थी है ना, लेकिन इन्होंने क्या करा, इधर कहां पर प्रतिष्ठान जाकर के अपनी राजधानी स्थापित की। तो राजधानी कहां, आंध्र प्रदेश में है ना, तो आंध्र प्रदेश के लोगों की इन्होंने क्या करी, सेवा करी, ठीक है, सेवा करी, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आंध्र भक्त बोलते हैं ना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के लोगों की सेवा करने से इनको आंध्र भक्त बोलते हैं ना, आंध्र प्रदेश ठीक, लोगों की सेवा करने के कारण है ना, क्या बोलते हैं, करने के कारण है ना, पूरा नहीं लिखेंगे, उसमें लिखा है क्या बोलते हैं, आंध्र व्रत। क्वेश्चन आ जाए आंध्र व्रत किसको बोलते हैं, अपन बता देंगे भाई, आंध्र व्रत, ठीक है। सातवाहन शासकों को आंध्र व्रत बोलते हैं ना,
ठीक है। एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है कि भाई ये कैसे थे, निम्न जाति थे, दस्यु जाति थे। कौन से थे? दस्यु जाति थे, ठीक है। कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, ब्राह्मण ऐत्रेय, 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 है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण बोलते हैं इसको। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये बोला गया है कि भाई कई कई थे, दस्यु जाति के थे। तो क्वेश्चन आ जाए दस्यु जाति के कौन थे? एक है ना, कई के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय के अनुसार, है ना, ठीक है। सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची किसमें? इनके अभिलेखों में मिलती है ना। अभिलेख में कौन सा हो गया? जैसे नानावती, नाना घाटी अभिलेख, है ना। नाना घाट अभिलेख कहाँ है? जैसे पुणे में, है ना। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना, ठीक है। तो बताओ ये इसके अभिलेख भी यहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने शासन यही किया। इनके सिक्के भी यहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने शासन किया, ठीक है। और इनका शासन मालवा तक रहा है। कहां तक? मालवा तक, है। मालवा में कौन सा? विदिशा, विदिशा तक इनका शासन रहा है। और इधर आंध्र प्रदेश, है ना, ठीक है। अब बात आती है, अब आते हैं उन सिमुक ने क्या किया ना। तो सिमुक ने ये कैसा था? साम्राज्यवादी शासक था, ठीक है। तो इस साम्राज्यवादी शासक था तो इसने क्या अपने साम्राज्य का विस्तार किया ना। किसने? सिमुक या क्षिप्र ने क्या करा? साम्राज्य का विस्तार किया। इस ऐसा बताते हैं कि जो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहां पड़ती है? अरे इधर ही पड़ती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से तो निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर। अरे महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है वो ना। तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बहती है। तो गोदावरी नदी के तट में पश्चिम तक उनका क्या था? राज्य था, साम्राज्य था। और वहां के शासकों को हरा करके अपने राज्य में मिला लिया और सातवाहन साम्राज्य स्थापित किया ना, ठीक है। दक्षिण की गंगा जी कहते गोदावरी? हाँ, दक्षिण की गंगा उसी कहते, ब्रज गंगा, दक्षिण की गंगा उसी कहते हैं क्योंकि वो नदी कैसी है? बड़ी नदी है ना। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी और उत्तर भारत में जाओ तो गंगा सबसे बड़ी नदी, इसीलिए उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं ना, ठीक है। तो मौर्यों की बदतर स्थिति हो गई। मौर्य काल में बदतर स्थिति का फायदा उठा करके इन्होंने सातवाहन शासकों ने क्या करा? उनसे स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र होकर के अपना राज्य स्थापित किया, है ना, ठीक है। ऐसा बताते हैं सिमुक ने, तो बताओ, ठीक है, इसको तो ऐसा बताते हैं सिमुक ने कितने 23 वर्षों तक शासन किया ना। इसने बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित मंदिरों को बनवाया, ठीक है। तो मंदिरों को बनवाया, इस कारण इसने इसे क्या बोलते हैं? थोड़ा अन्य सैसुर राजा बोलते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना। इसलिए बौद्ध धर्म, बौद्ध मंदिर, है ना, बौद्ध मंदिर और प्लस जैन मंदिर बनवाए। लिखा है तुम्हारे में, ठीक है। जैन मंदिर बनवाए ना, जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। हालांकि ये कैसा था? ब्राह्मण धर्म का था ना। इनको पुराणों में इनको पुराणों में क्या बताया गया है? पुराणों में ब्राह्मण धर्म का बताया, पुराणों में क्या ब्राह्मण जाति का बताया ना। इनकी जाति ब्राह्मण थी, ठीक है। ब्राह्मण जाति का होते हुए इसने क्या बौद्ध मंदिर बनवाया, जैन मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। ये राजा शुरू से अच्छा रहा लेकिन एंड पे अंतिम समय में ये क्या दुराचारी और कैसा हो गया? बेकार हो गया, दुराचारी हो गया, क्रूर हो गया ना। ये जनता पर अत्याचार करने लगा। तो फिर क्या करा? इसकी हत्या करवा दी गई है ना। किसकी? सिमुक की, है ना, सिमुक, है ना। सिमुक अंत में अंतिम समय में क्या हो गया? अंतिम समय क्रूर और दुराचारी, है ना। जब दुराचारी, है ना, अत्याचारी, है ना, अत्याचारी दुराचारी हो गया तो इसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी, हत्या करवा दी, ठीक है। इसे अपने पद से हटा दिया और हत्या करवा दिया। जब पद से हटा दिया, हत्या करवा दी, तो इसका कौन क्या बनेगा? इसका पुत्र उत्तराधिकारी, इसका शासक बनेगा ना। और कुछ लिखा है तुम्हारे उसमें, तो मैंने बता ही दिया। देखो आरण्यक अभिलेख कहां से? महाराष्ट्र के पुणे से, नाना घाट से क्या मिलते हैं? इनके सातवाहनों के अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि भाई कहां पर? आंध्र प्रदेश के प्रतिष्ठान में इनकी राजधानी रही है, तो वहां पर इनके क्या सिक्के मिलेंगे, वहां पर ये अभिलेख मिलेंगे ना। इस वंश का संस्थापक बता दिया कौन? सिमुक, है ना। सिमुक उसका वंश का संस्थापक था। कड़वंश के जो शासक था अशोक शर्मा की हत्या करके वो उसने नींव डाली, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी बता दी, इसमें लिखा है, ठीक है। फिर उसमें दिए नहीं कुछ है, इतना ही दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया,
ठीक है। अब आता है इसका पुत्र, है ना, इसका पुत्र नहीं, इसका पुत्र बाद में। पहले एक्चुअली इसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या करके इसके भाई को शासक बना दिया जाता है। इसका भाई कौन? कृष्ण या फिर कान्हा, कृष्ण या फिर कान्हा। इसको रिपीट करा दो, कल बुक्स रहेंगे मेरा। जब सिमू की हत्या हो जाती है, सिमू का तो इसका जो छोटा भाई होता है ना, छोटा भाई कौन? कृष्ण, कृष्ण देवराय, ठीक है, या फिर इसको कान्हा बोलते हैं ना। इसने करा ना, इसने भी क्या करा? शासन किया, तक क्या करा? शासन करा। लेकिन इसको भी हटके कौन आता है फिर? सातकर्णी, है ना, सातकर्णी प्रथम आता है। जाने को चुनाव करवाया, उसको वन की स्थापना करवाई। किसने? वो कृष्ण ने। कृष्ण ने कुछ नहीं किया। एक गुफा की स्थापना तो बता रहे नासिक में। नासिक, हाँ, गुफा की स्थापना की, धार्मिक था थोड़ा सा नासिक में, हाँ ये सही है, गुफा की स्थापना की, ठीक है। उसने और कुछ नहीं किया ना। तो पुन तो इसका क्या है? इसका वो देख लेते हैं, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, है ना, हाइट लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नासिक में गुफा की स्थापना करी, ये देखो, नासिक में एक गुफा की स्थापना, वो बात ना चला, ठीक है। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम ये बताया जाता है कि भाई या तो इस किसका? सिमुख का भांजा, सॉरी भतीजा, या फिर पुत्र, है ना। अगर ये भतीजा रहा तो इसका बेटा होगा, और अगर ये पुत्र रहा तो इसका पुत्र ही रहेगा। तो सिमुख का पुत्र, है ना, किसका? इसके पिता कौन? सिमुख, है ना, सिमुख का पुत्र या फिर भतीजा होगा, ठीक है। ये जो शासक था, ये सातवाहन, इसके समय राजधानी का है यहाँ, इसी ने क्या करा? राजधानी परिवर्तन करवाया ना, राजधानी ना, राजधानी को कहाँ ले गया? प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या फिर पैठन, ठीक है। पैठन में अपनी राजधानी ले गया। आज कहाँ देखे भाई? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, हाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो जब ये राजधानी ले गया तो इसने उपाधि धारण की प्रतिष्ठानपति, है की उपाधि धारण की प्रतिष्ठानपति, ठीक है, श्रीसात और दक्षिणापति, इसकी जो उपाधियां दी ना, ये अमरावती है और पैठन ही में पहले, हाँ, अमरावती नहीं, अमरावती पैठन कैसे जाए? प्रतिष्ठान, है ना। आंध्र प्रदेश में पुराने प्राचीन समय में क्या नाम था ना, अब तो चेंज हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन ये था कहाँ? आंध्र प्रदेश में, तो ये जानते हैं। और अमरावती तो थोड़ा ऊपर है, ये कहाँ? उसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के दोनों के बीच में जो औरंगाबाद की गुफाएं है ना, उस जगह, ठीक है। तो ये उपाधि है इसकी, प्रतिष्ठानपति उपाधियां थी, प्रतिष्ठानपति, ठीक है, प्रतिष्ठानपति है ना, प्रतिष्ठान। इसने क्या करी? राजधानी रखी अपनी, तो इसीलिए इसने उपाधि क्या मिल गई इसको? प्रतिष्ठानपति, है ना। ये उपाधि और थी श्री सात, श्री सात। ये उपाधि थी दक्षिणापति, है ना, दक्षिणापति। और दक्षिणापति की उपाधि मैंने कहा कि भाई इनके जो इस शासक, इन शासकों के क्या है? इन्होंने तीनों समुद्रों को जीता, तीनों समुद्रों को, अरब की खाड़ी होगी, बंगाली खाड़ी होगी, हिंद महासागर हो गया। तो जब इन्होंने तीनों समुद्र जीते, मतलब दक्षिण के सभी राज्य जीत लिए, इसका मतलब यही होगा। तो दक्षिण के सभी राज्य जीत लिए, इसीलिए इनको दक्षिणापति या दक्षिण का स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण का स्वामी, ठीक है, दक्षिण का स्वामी बोलते हैं, ठीक है। इसकी विवाह होता है ना, ये इंपोर्टेंट है ना। तो इसका विवाह एक अमीय वंश की राजकुमारी होती है उसके साथ होता है, ठीक है, अमीय वंश की, है ना, वंश की राजकुमारी, है ना, राजकुमारी। कौन? नायनिका, है ना, नायनिका या फिर नागनिका, ठीक है, नायनिका या फिर नायनिका। इससे क्या होती है? इसकी शादी होती है, विवाह होता है। तो विवाह होता है तो ये एक अभिलेख लिखवाती है। कहां पर? इसने क्या लिखवाया? अभिलेख लिखवाया। कहां पर? नानाघाट, नानाघाट अभिलेख लिखवाया, ठीक है। नानाघाट अभिलेख कहां है? पुणे, नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जब ये लेख लिखवाती है, उस लेख में किसका?
ये जो सतकर्णी प्रथम था ना, उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, सतकर्णी है ना, सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, उपलब्धियों का वर्णन मिलता है ना। ठीक है, उपलब्धियों का वर्णन कैसे? क्योंकि इसने बताओ, इसने पूरा क्षेत्र जीता। ऊपर देखे तो मालवा तक इसने क्या क्षेत्र जीता, मालवा तक के शासक ये थे, जैसे विदिशा हो गया, ठीक है, वहां के क्षेत्र को हरा करके अपने अधीन कर लिया। और इसने दक्षिण में सभी राज्य जीते और दक्षिण में भी इसने अपने राज्य का विस्तार किया। और इधर है ना पूर्व की साइड में विस्तार पहले से ही था, आंध्र प्रदेश का समुद्र से लगता है, तो इस प्रकार से इसने तीनों समुद्रों को जीता है ना। तो इसीलिए इसको दक्षिणापति स्वामी है ना, या दक्षिण का स्वामी बोला गया है ना। इसी अभिलेख में इसको क्या बोला गया है? दक्षिण का स्वामी बोला गया है, दक्षिण का स्वामी है ना। क्वेश्चन आ जाए, सातवाहन शासकों में दक्षिण का स्वामी कौन था? तो ये था ना सिमुक नहीं, ये सतकर्णी प्रथम है ना, इसका पुत्र सतकर्णी प्रथम है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके समय में ना, इसके समय में इसने क्या करा, मैंने कहा कि मैं इसने विदिशा राज्य को जीता, विदिशा को जीता। वहां पर सांची स्तूप था, तो सांची स्तूप का तोरण तक क्या करा, शासन करा। लेकिन इसको भी हटके कौन आता है फिर? सातकर्णी है ना, सातकर्णी प्रथम आता है। जाने को चुनाव करवाया, उसको बन की स्थापना करवाई किसने? वो कृष्ण ने। कृष्ण ने कुछ नहीं गिरा। एक गुफा की स्थापना तो बता रहे नासिक में, नासिक, हाँ गुफा की स्थापना की, धार्मिक था थोड़ा सा नासिक में, हाँ ये सही है, गुफा की स्थापना की। ठीक है, उसने और कुछ नहीं किया ना। तो पुन तो इसका क्या है, इसका वो देख लेते हैं, इसके बाद इसके बाद इसके बाद है ना, हायरी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा नासिक में गुफा की स्थापना करी, ये देखो नासिक में एक गुफा की स्थापना, वो बात ना चला। ठीक है। सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम ये बताया जाता है कि भाई या तो इस किसका, सिमुक का भांजा सॉरी भतीजा या फिर पुत्र है ना। अगर ये भतीजा रहा तो इसका बेटा होगा, और अगर ये पुत्र रहा तो इसका पुत्र ही रहेगा। तो सिमुक का पुत्र है ना, किसका, इसके पिता कौन? सिमुक है ना, सिमुक का पुत्र या फिर भतीजा होगा। ठीक है, ये जो शासक था ये सातवाहन, इसके समय राजधानी का है यहाँ, इसी ने क्या करा, राजधानी परिवर्तन करवाया ना, राजधानी ना, राजधानी को कहाँ ले गया? प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या फिर पैठन। ठीक है, पैठन में अपनी राजधानी ले गया। आज कहाँ देखे भाई, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, हाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो जब ये राजधानी ले गया तो इसने उपाधि धारण की प्रतिष्ठानपति, की उपाधि धारण की प्रतिष्ठानपति। ठीक है, श्रीसात और दक्षिणापति, इसकी जो उपाधियां दी ना, ये अमरावती है और पैठन ही में पहले। हाँ अमरावती नहीं, अमरावती पैठन कैसे जाए? प्रतिष्ठान है ना। आंध्र प्रदेश में पुराने प्राचीन समय में क्या नाम था ना, अब तो चेंज हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन ये था कहाँ? आंध्र प्रदेश में, तो ये जानते हैं। और अमरावती तो थोड़ा ऊपर है, ये कहाँ? उसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के दोनों के बीच में जो औरंगाबाद की गुफाएं है ना, उस जगह। ठीक है, तो ये उपाधि है इसकी, प्रतिष्ठानपति उपाधियां थी, प्रतिष्ठानपति। ठीक है, प्रतिष्ठानपति है ना, प्रतिष्ठान इसने क्या करी, राजधानी रखी अपनी, तो इसीलिए इसने उपाधि क्या मिल गई इसको, प्रतिष्ठानपति है ना। ये उपाधि और थी श्री सात, श्री सात। ये उपाधि थी दक्षिणापति है ना, दक्षिणापति। और दक्षिणापति की उपाधि मैंने कहा कि भाई इनके जो इस शासक, इन शासकों के क्या है, इन्होंने तीनों समुद्रों को जीता, तीनों समुद्रों को, अरब की खाड़ी होगी, बंगाली खाड़ी होगी, हिंद महासागर हो गया। तो जब इन्होंने तीनों समुद्र जीते, मतलब दक्षिण के सभी राज्य जीत लिए, इसका मतलब यही होगा, तो दक्षिण के सभी राज्य जीत लिए, इसीलिए इनको दक्षिणापति या दक्षिण का स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण का स्वामी। ठीक है, दक्षिण का स्वामी बोलते हैं। ठीक है, इसकी विवाह होता है ना, ये इंपोर्टेंट है ना। तो इसका विवाह एक अमीय वंश की राजकुमारी होती है उसके साथ होता है। ठीक है, अमीय वंश की है ना, वंश की
राजकुमारी है ना, राजकुमारी। कौन? नायनिका है ना, नायनिका या फिर नागनिका, ठीक है। नायनिका या फिर नायनिका, इससे क्या होती है, इसकी शादी होती है, विवाह होता है। तो विवाह होता है तो ये एक अभिलेख लिखवाती है। कहां पर? इसने क्या लिखवाया? अभिलेख लिखवाया। कहां पर? नानाघाट, नानाघाट अभिलेख लिखवाया, ठीक है। नानाघाट अभिलेख कहां है? पुणे, नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जब ये लेख लिखवाती है, उस लेख में किसका, ये जो सतकर्णी प्रथम था ना, उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। सतकर्णी है ना, सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, उपलब्धियों का वर्णन मिलता है ना, ठीक है। उपलब्धियों का वर्णन कैसे? क्योंकि इसने बताओ, इसने पूरा क्षेत्र जीता। ऊपर देखे तो मालवा तक इसने क्या क्षेत्र जीता? मालवा तक के शासक जो थे, जैसे विदिशा हो गया, ठीक है, वहां के क्षेत्र को हरा करके अपने अधीन कर लिया। और इसने दक्षिण में सभी राज्य जीते, और दक्षिण में भी इसने अपने राज्य का विस्तार किया। और इधर है ना, पूर्व की साइड में विस्तार पहले से ही था, आंध्र प्रदेश का समुद्र से लगता है। तो इस प्रकार से इसने तीनों समुद्रों को जीता है। तो इसीलिए इसको दक्षिणापति स्वामी है ना, या दक्षिण का स्वामी बोला गया है ना। इसी अभिलेख में इसको क्या बोला गया है? दक्षिण का स्वामी बोला गया है, दक्षिण का स्वामी है। क्वेश्चन आ जाए, सातवाहन शासकों में दक्षिण का स्वामी कौन था? तो ये था ना सिमुक नहीं, ये सतकर्णी प्रथम है ना, इसका पुत्र सतकर्णी प्रथम है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसके समय में ना, इसके समय में इसने क्या करा? मैंने कहा कि मैं इसने विदिशा राज्य को जीता, विदिशा को जीता। वहां पर सांची स्तूप था, तो सांची स्तूप का तोरण